राम राम जी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ये चैप्टर आपके एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के टाइप 4 हैं। बारी बारी करके हर वीडियो में हर टाइप को जानेंगे। आज की वीडियो में मैं टाइप फर्स्ट कराने वाला हूँ, जो कि 2 पार्ट्स में रहने वाला है, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक पार्ट में कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग क्या होती है? लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है एक कोड के तहत, उसे कोडिंग कह दिया हमने। और डिकोडिंग क्या हुआ? कोडिंग के प्रोसेस का पता लगाना, लॉजिक का पता लगाना ही डिकोडिंग हुआ। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स आगे का पीछे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, कवर सी यहाँ आ गया, पहला लास्ट में, सेकंड सेकंड लास्ट में, थर्ड बीच का बीच में आया, और ये सेकंड फर्स्ट में और ये फर्स्ट में। पूरा रिवर्स हो गया कहने का मतलब है। दूसरा है अपोजिट लेटर्स। जैसे ए का जेड होता है, जी का टी होता है, एस का एच होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। ये आपको याद कैसे होंगे? इसको याद करने के कई तरीके हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है तो वेल एंड गुड, वरना मैंने इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने इसको याद करने का ट्रिक बता रखा है मात्र 5 मिनट में। अगर 5 मिनट आपके पास हो तो उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद कमेंट करना कितनी वैल्यूबल वीडियो थी, क्योंकि उस वीडियो में ऐसी ट्रिक बता रखी है मैंने जिससे आप इजीली याद कर लेंगे उनको। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, ब्राइन लारा नंबर है 12, यानी कि L12। ऐसे ही मैंने बहुत चीज उसमें बताई थी। अगर इच्छा हो तो आप उसको देख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का एल होता है, वी का ई होता है, ई का वी होता है, यानी कि अपोजिट लेटर्स। तीसरा होता है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कब करोगे इसे तुम? जब प्लेस वैल्यू आपको याद होगी। एस आर यानी कि 19 से 18 एक माइनस हो गया, 20 से 19 एक माइनस, 27 से 26 एक माइनस, 20 से 19, 5 से 4। तो प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आप इजीली कर लेंगे, वरना आप भटकते रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ 5 मिनट की वीडियो देख लेना और वैल्यू ऐड कर लेना। जैसे दूसरा देखो, आर एस +1, ए जेड -1 +1। अगला देखो, इंटरचेंजिंग लेटर्स, अक्षर बदलना। अब ये कैसे हो सकता है? 2-2 के पेयर्स में, 3-3 के, 4-4 के, या फिर रिवर्स में पेयर। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है लेटेस्ट। देखो 3-3 का जोड़ा है ना, LAT, ये यहाँ इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ। EST, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। दैट्स इट। 4-4 के भी हो सकता है, 2-2 का भी हो सकता है, 5-5 का भी हो सकता है। अगला होता है हमारा मिसलेनियस। ये मिक्सचर होता है, मिश्रित होता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, अपोजिट हो सकता है, वॉवल कंसोनेंट हो सकता है। वॉवल क्या होते हैं? AEIOU 5 होते हैं, और बाकी सब कंसोनेंट। कुछ भी हो सकता है। वॉवल्स में अलग लॉजिक लगेगा, कॉन्सोनेंट में अलग लगेगा। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, डॉटर लिखा है DE यानी कि +1, AB +1, UB +1, GH +1, HI +1, TU +1, EF +1, RS +1। अब दूसरा देखो, मेंटल है, M से J पहुंच गया, यानी कि 13 से 10 में पहुंच गया, 3 माइनस हो गया। A से Z 1 माइनस हो गया, चलो अभी के लिए मान लो। 14 से 11 3 माइनस, T से G। लेकिन अब मैं यहाँ पर समझ गया, ये अपोजिट है। कैसे? T और G से। 20 और 7 अपोजिट कब होते हैं? जब जोड़ने पर 27 आए। मुझे ये प्लेस वैल्यू याद है क्योंकि मैंने इसे याद करने का तरीका जान लिया था। मैं तभी आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि 5 मिनट की वीडियो देख लो और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर लो। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या चल रहा है? -3 अपोजिट, -3 अपोजिट, दैट्स इट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। पहला है, बेसिकली इसकी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। पहले मैं लैंग्वेज में पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या होता है, किसी निश्चित कोड भाषा में लैंप को ये लिखा गया है, उसी कोड भाषा में लॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। ये इसकी लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है। आई होप तुम समझने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो, लैंप को ये लिखा जाता है कह रहा है। इन क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप है, इनको उतारो। LAMP लैंप है, IWJL। स्टेप सेकंड है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। जैसे L है 12, A है 1, या फिर इसे 27 भी कहते हैं, 27। अब 27 कैसे? हमारे अल्फ़ाबेट 26 तक होते हैं A to Z, लेकिन हम क्या होता है, अगर उससे हमें आगे जाना होगा तो रिकाउंट करते हैं हम।
26 के बाद 27, 28 ऐसे, यानी कि 26 दूना 52। जेड जो है हमारा 26 पे भी आएगा, 52 पे भी आएगा। एक सेकंड की ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे आपको आई की वैल्यू निकालनी है, वो 26 से कितने आगे होगी? पता है हमको 9 आगे होगी, लेकिन कैसे? देखो, एक तो वो 9 पे आएगी और दूसरा वो 35 पे आएगी। कैसे? 26 जोड़ देंगे उसमें, हर बार 26 ही जोड़ेंगे। जैसे एक है, एक में 26 जोड़ा मैंने 27। अब 13 है, 13 में 26 जोड़ूंगा यानी कि 39। 39 पे मेरा एम होगा। ऐसे 12 27 एम 13 होता है, पी 16 होता है, आई 9 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, जे 10 होता है, ये 12 होता है। अब देखो, 12 से 9 में पहुंच गया यानी कि -3, 27 से 23 में पहुंच गया यानी कि -4, 13 से 10 में -3, 16 से 12 में -4। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इससे हमको पैटर्न ईजिली समझ में आ जाता है। अगर आप ज़्यादा एडवांस हैं, आपको प्लेस वैल्यू याद है और आप देखते ही समझ जाते हो कि ये इससे 3 कम हो गया, ये इससे 4 कम हो गया, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे हैं। लेकिन जो बंदा बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसको तो इसे ऐसे ही करना पड़ेगा और इसका तोड़ यही है। अब क्या बोल रहे हैं लॉग्स को? LOGS। एल होता है बार में, बार में 3 घटाओ 9। आई देखो, -3 -4, -3 -4, 19 में 4 घटाऊंगा 15 आएगा। ओ लास्ट में आना चाहिए, सब में आ रहा है। और आई, ठीक है। अब देखो, -3 -4, 15 में 4 घटाऊंगा 11 आएगा। आई के ओ, दो ऑप्शन बचे मेरे पास, ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। -3 -4 -3, जी होता है मेरा 7, 7 में 3 4, डी IKDO, ऑप्शन डी राइट आंसर। हो सकता है आप इसे और जल्दी कर दें, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ लिखा हुआ है कोड, इसे ऐसे डिकोड किया गया है, तो इसे कैसे डिकोड किया जाएगा देख लेते हैं। क्या बोला है? ALLIESREHLKA। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये है मेरा 1 पे या फिर 27 में कह सकता हूँ। एक लिखता हूँ अभी, ये 12 में और ये 12 में और ये 9 में और ये 5 में और ये 19 में, ये 18 में, ये 5 में, ये 8 में, ये 12 में, ये 11 में, ये 1 में। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दी हमने। हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत होती है, लेकिन हम एक एक करके चेक करेंगे। हम या तो तिरछे में चेक करेंगे, या फिर दो दो के पेयर में चेक करेंगे, तीन तीन के पेयर में चेक करेंगे, या फिर रिवर्स में चेक करेंगे। जैसे हम ए का ए में चेक कर रहा हूँ, एक एक का एक ही है, यानी कि कुछ नहीं घटा रखा है। फिर 12 का 11 हो गया, एक माइनस। फिर 12 का 12 ही रहा। फिर 9 का एक माइनस। फिर 5 का 5 ही रहा। फिर 19 का 18। यानी कि ये पैटर्न क्या है? -0 -1, -0 -1 क्रॉस में। तो यही लॉजिक हमारा आगे भी फॉलो होगा। BALLET वैलेट, तो इसका ये एज इट इज बी, यानी कि लास्ट में बी आना चाहिए। बी 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 बी, तो ये ऑप्शन तो कटा। अब क्या? -1, एक में एक माइनस करूंगा, जेड आ जाएगा। जेड बी जेड बी जेड बी, इसमें है नहीं, ये भी कटा। अब दो ही बचे। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, इससे आंसर जल्दी निकल जाएगा। अब देखो, -0 -1, -0 -1, -0 -1, टी टी में एक माइनस यानी कि एस। अब स्टार्टिंग में एस होना चाहिए, एस एस दोनों में है, ठीक है। -1 -0 यानी कि ई आएगा, SE, ये भी कटा। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ये तो मेरा तरीका है, आप इसे और तरीके से भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी कि ऑप्शन हटाओ। जितने जल्दी ऑप्शन हट जाएंगे उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कोड है, इसको डिकोड किया गया है, तो इसको ऐसे डिकोड किया गया है, तो इसको कैसे किया जाएगा। एक और ट्रिक बताता हूँ। जब ये सभी वर्ड दोबारा आ जाएं, यानी कि रिपीट हो लेकिन आगे पीछे हो, तो इसका मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो देखते हैं, AMRITSAR अमृतसर, AIRSTRA, ये हो गया पहला। अब दूसरे को देखते हैं, दुर्गापुर, DURGAPUR, दुर्गापुर को लिखा गया है UDGRPARU। मैंने ऊपर एक बार मेंशन किया था, लेटर इंटरचेंजिंग, पेयर्स में इंटरचेंजिंग हो सकती है, 2 2 3 3 4 4 5 5 या कुछ भी। तो यहाँ पे वही हुआ है, AMRITSARDURGAPUR। तो यही लॉजिक आगे भी फॉलो होगा।
SHILLONG, शिलोंग। दो दो का, इसका 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 इसका, यानी कि NG। GN होना चाहिए लास्ट में, GN GN, ये दोनों कट। HS HS HS, ठीक है। यहाँ पर OL होना चाहिए, यहाँ पर IL है, ये भी कटा। ऑप्शन ए आंसर। ये था मेरा तरीका, आपका तरीका कुछ और हो सकता है इससे भी जल्दी आंसर आ जाए आपका। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर एफिशिएंसी, योर हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले COMBAT को क्या लिखा गया है? NPDVCD। प्लेस वैल्यू लिखो, 3 15 13 2 1 20 14 15 4 22 3 4। अब चेक करो, 3 का 4 से +1, 15 का 3 से, कोई रिलेशन नहीं बना। फिर 20 का 14 में -6, ए का 15, इससे भी कोई नहीं बना। यहाँ पे एक बन रहा है 3 के पेयर में, C का D, M का N, O का P, +1, B का D, T का B, A का C, +2। तो यही लॉजिक दूसरे में भी लग रहा होगा। CREATE, क्रिएट, FSDGVC, 3 का था CDEFRS, ACEGTV, यानी कि +1 +2। पहली बात तो इसमें 3 की पेयरिंग हो रखी है, और दूसरी बात, पहले वाले हिस्से में +1 और दूसरे वाले में +2। ये हमारा लॉजिक है, यही आगे भी फॉलो होगा। CREDIT, क्रेडिट, ऐसे कर दो। देखो 4 में 2 6, F आना चाहिए लास्ट में, नहीं है, काट दो। 20 में 2 22, भी, ठीक है। CDEFF, ये भी उड़ा। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, अगर आपको ऑप्शन हटाने की मेथड आती है, दैट मीन्स आप बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि आप विद इन अ 10 सेकेंड भी आंसर निकाल सकते हैं। ये तो अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इसको और ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? लिख दो सबसे पहले, FLEET, TFMFF, OUTLET, TOVUMF, 6 12 5 5 20 20 6 13 6 6, 6 से 6 में गया, 20 से 20 में गया, 6 में 7 जोड़ा, 5 में 7 बार, नहीं कुछ नहीं बन रहा है। टी का टी बना, एफ का एफ बना, एल में एक जोड़ा एम, ई में एक जोड़ा एफ, ई में एक जोड़ा एफ। क्या यहाँ भी ऐसे बन रहा है क्या? टी का टी, ओ का ओ, यू भी, टी यू एल एम ई एफ, यानी कि इसमें लॉजिक ये चल रहा है, लास्ट वाला पहले एजिटिज आ जा रहा है, और पहला वाला सेकंड में एजिटिज, और बाकी सब +1। चलिए देखते हैं फिर। LABOUR, लेवर, आर पहले एजिटिज, एल दूसरे में एजिटिज, ए का बी, बी का सी, ओ का पी, यू का भी, RLBCPV, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? DEVOUR VARIED ECIKVF, 4 में या फिर इसे 30 में भी कह सकता हूँ, ये 23 में है, ये 5 में, ये 7 में, ये 22 में, ये 5 में, ये 15 में, ये 17 में, ये 21 में, ये 6 में, ये 18 में, ये 20 में। 4 से 20 में कुछ है नहीं, 18 से 23, 5 जोड़ दिया, 4 में 5 9, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 23 में 4 27, यानी कि ये अपोजिट हैं। अपोजिट +2, अपोजिट +2, अपोजिट +2। चलिए चेक करते हैं क्या वही लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है। 22 5 27, अपोजिट, ए से सी, +2, अपोजिट +2, अपोजिट +2, यही चल रहा है, यानी कि इस पे भी वही लॉजिक फॉलो होगा।
BLANKET ब्लैंकेट। बी का अपोजिट ये 2 होता है, 2 का अपोजिट 25 होता है। Y +2 L का 12 12 में 2 14 N YN 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 एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। इसे ट्राई करके देखना, उसके बाद आप मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है। क्योंकि रीजनिंग अगर आपको जल्दी करनी है तो आपको ऑप्शन हटाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? FIT FGIST और KIN को KLIMN लिखा है, तो जॉय को क्या लिखा जाएगा कह रहा है? F एज इट इज, T एज इट इज, I एज इट इज, K एज इट इज, N एज इट इज, I एज इट इज। चल तो वही रहा है, लेकिन क्या इसमें हम नंबरिंग भी कर सकते हैं? जैसे 6 है, 9 है, 20 है, 6 है, 7 है, 9 है, 19 है, 20 है। मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, एज इट इज एक प्लस एज इट इज एक माइनस एज इट इज, एज इट इज एक प्लस एज इट इज एक माइनस एज इट इज। सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक फॉलो करेगा। एज इट इज एक प्लस यहाँ पे के आ जाएगा, ये ओ एज इट इज आया, यहाँ का एक कम हो गया वाई, 25 में से एक कम एक्स और वाई एज इट इज। जे के ओ ऑप्शन डी इज राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, BRICK को BCIKR लिखा है, HOTEL होटल को EHLOT लिखा है, तो SPORT को क्या लिखा जाएगा? 2 18 9 3 11 2 3 9 11 18 8 15 20 5 12 5 8 12 15 20। देखो बी तो एज इट इज है, लेकिन एच एज इट इज नहीं है। आर सेकंड का लास्ट में ये भी नहीं है, कुछ और फॉलो हो रहा है। 2 18 9 3 11 2 3 9 11 18, इससे हमें एक पैटर्न मिल रहा है, यानी कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 2 3 9 11 18, या फिर कभी ये घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। यहाँ देखो 5 8 12 15 20 इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका यहाँ पर नंबरिंग करो 19 16 15 18 20, बढ़ते हुए क्रम में 15 OPRST ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये आज का पार्ट फर्स्ट था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है ये, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 में रखा। अगले 10 बार क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में।